राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए? उज्जैन महाकालेश्वर। क्या करते हैं आप? मैं वेडिंग फोटोग्राफी करता हूँ। तो महाराज जी का सत्संग सुनते हैं? हाँ जी। कितने महीने हुए सुन रहे? लगभग 6 महीने से ऊपर हो चुका है। 6 महीने। तो 6 महीने में आपके जीवन में से क्या हुआ जिसके कारण आप महाराज श्री के दर्शन करने यहाँ पे आए? मतलब मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं जब से महाराज जी से अभी तक देखा नहीं हूँ। मैं एक बार और आ चुका हूँ। मैं महाराज जी के दर्शन कर नहीं पाया था, लेकिन जब से महाराज जी को देखता हूँ ना, ऐसा लगता है कि कोई है हमारा। वो मतलब उनकी जो आपने देखा होगा उनके स्माइल, वो जब हंसते हैं, मतलब मैं एक शब्द नहीं बोल सकता उनके लिए। वो जीवन है, वो अगर रख लेना आज मुझे, तो मैं मेरा हंसते हंसते पूरा जीवन छोड़ सकता हूँ उनके। केवल वो मुझे रख ले, अपने साथ रख ले, अपनी छत्र छाया में रख ले। तो अगर देखा जाए आपके जीवन में, आपके डेली लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस आए? बहुत राधा नाम से हमें पता नहीं था, इतने टाइम हो गया, इतना जन्म हो गए, पता नहीं कितने जन्म हमने लिए होंगे, फिर भी हम राधा नाम को नहीं जान पाए। एक संत हमारे बीच में ऐसे आके, मतलब हम कहीं ना कहीं हमें जगाया, हिंदुओं को जगाया। राधा नाम बीच में होने के बाद भी हमें उसकी महिमा नहीं, मतलब हम कितने घाटे में थे कि हमें उसकी महिमा नहीं पता थी, कुछ भी नहीं पता था। आज हमारे बीच में वो राधा नाम को लेकर उसकी इतनी महिमा, मतलब मैं बता नहीं सकता। राधा जी कि जब से मैं एक बार, मतलब मैं कृष्ण कृष्ण कहता था ना, तो मेरी नहीं मानती, लेकिन जब से मैं राधा राधा कहने लग गया, तो मतलब एक कदम आगे ही चलते हैं कृष्ण। ये मैं खुद फील करके बता सकता हूँ आपको। तो आप राधा नाम हर समय जाप करते हैं? जी बिल्कुल, कृष्ण के पहले अब राधा आती हैं। अच्छा। और मतलब मेरी ज़िंदगी में राधा जब से आई तो शायद कृष्ण उनके पहले आ गए। मतलब मैं जानता नहीं था जब से मैं कृष्ण कृष्ण जपता हूँ, लेकिन मुझे आज 1 से 2 साल हुआ होगा राधा राधा कहते कहते, पर जो फील हुआ ना मेरी ज़िंदगी में, जो चेंजेस हुए, मैं एक वर्ड से नहीं बता सकता, मेरे आंसू ही बता सकते हो। तो महाराज जी के आपको क्या क्या बातें सबसे प्रिय लगी? महाराज जी का जो नेचर है, महाराज जी जो चीज़ कहते हैं कि आप ना हमें लूट लो, एक भगवान के सिवा कोई व्यक्ति को कह नहीं सकता कि आप मुझे लूट लीजिए। केवल भगवान ने ही कहा है कि मुझे आप। तो कहीं ना कहीं आज इस कलयुग में तो भगवान का ही रूप है, श्री जी का रूप है। आप देखेंगे उनकी मुस्कुराहट, उनकी हंसी, मतलब उनकी बात करने का, जब मैं उनके बारे में कुछ कह नहीं सकता, मेरी तो कुछ औकात भी नहीं उनके बारे में कहने की। वो तो साक्षात भगवान का रूप है। बस एक यही है कि आज मेरा जन्मदिन है, आज बस एक ही मेरा मन है और एक ही संकल्प है कि भगवान आज उनके दर्शन हो जाए, और कुछ नहीं चाहिए। मैंने भगवान से ही मैं मांगा कि आज उनके दर्शन हो जाए, बस उनके दर्शन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए मुझे। केवल बस एक बार देख लो और दूसरी बार भी ना देख, एक बार उनको देख लो। राधे राधे। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए आप लोग? हम लोग होडल से आए हैं जी। क्या करते हैं आप? हमारा रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस है। आप क्या करते हैं? मेरा बुक से काम है, स्टेशनरी। तो कितने महीनों से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हो? 5-6 महीने से हम महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं जी। तो 5-6 महीने में कुछ बदलाव आया जीवन में? जीवन में हमारे बहुत बदलाव आ गया है जी। 5-6 महीने से हम महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं जी। और हमें ये लगता है कि मतलब हमारे जीवन में काफ़ी बदलाव आ गया है। हमारी भगवान के प्रति आस्था बहुत बढ़ गई है। गलत काम करने से, गलत कर्म करने से हमें डर लगता है अब। जी। और धीरे धीरे अपना महाराज जी के चरणों में ही ध्यान लगाते हैं। और आपके जीवन में कुछ? मेरे जीवन में भी बहुत बदलाव है। पहले जैसे कि मैं वीडियो देखता था, वीडियो देख देख के बहुत बदलाव आने लगा कि जैसे प्रभु प्रेमानंद जी हमें बताते हैं कि राधा नाम जपने से आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। मैंने उसको देखते देखते अपना तम्बाकू का जो सेवन था वो सब बंद कर दिया, अंडा खाना था वो छोड़ दिया। प्रभु की कृपा मानता हूँ राधा रानी की। अगर मैंने शायद ये वीडियो ना देखी होती तो शायद आज मैं भी किसी कैंसर का शिकार हो रहा होता, मेरा मुंह का सारा कुछ खराब हो गया होता। मैं बहुत सेवन करता था, मेरे को बहुत प्रेरणा मिल रही है और मैं राधा नाम में
बहुत खुश हूँ। जब से मैंने राधा नाम की माला जपनी शुरू करी है, मुझे बहुत अपने ज़िंदगी में बदलाव नज़र आने लगा है। मेरे घर में सुख शांति आने लगी है और मेरे को वृंदावन आने के बाद जाने का मन ही नहीं करता है। मैं लगभग 23 साल से हो गए होंगे या 20 साल के लगभग से वृंदावन से जुड़ा हुआ हूँ और मेरे को ये सौभाग्य प्राप्त है। मैं राधा रानी की कृपा मानता हूँ कि मेरे को ये सौभाग्य बनाए रखें बस। तो महाराज श्री में से आपने क्या देखा जिसके कारण आप महाराज श्री से जुड़े? महाराज श्री के अंदर जो है ना जी, अगर हम पहचानने की कोशिश करें तो वो महाराज श्री नहीं है, वो खुद एक साक्षात भगवान है। और हमें जितनी जल्दी हो सके उनसे जितना ज्ञान मिल सके उतना ज्ञान ले लेना चाहिए और उनके चरणों में लीन हो जाना चाहिए। आपके जीवन में कुछ परिवर्तन? देखो सर, हमारे जीवन में इतना पूछो मत, सबसे जीते जाते जागरण हमारे महाराज जी, उन्हीं की ही प्रेरणा है जो आज हम उनके चरणों में आज हम आए हैं। बहुत बदलाव आया, कह नहीं सकते। 7 से 8 बार हमने यहाँ पहुँचने की कोशिश करी पर हमें सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। आज जो हमें सबको सौभाग्य मिला, मैं राधा रानी की कृपा मानता हूँ कि राधा रानी ऐसी कृपा हम पर बरसाए रखे और हम ऐसे ही प्रभु के दर्शन करते रहें और इन्हीं के चरणों में लीन हो जाएं। और हमें किसी भी तरह की कोई सेवा यहाँ मिल सकती हो, हम सेवा करने के लिए जो हम सक्षम हों वो तैयार है। जो भी कोई हम यहाँ का मुख्य हो वो हमें कोई सेवा बताए तो हमारे जिस लायक होंगे हम वो सेवा करने के लिए तैयार है, जैसे भी को हमें आदेश मिले। राधे राधे। राधे राधे। श्री राधे राधे जी। राधे राधे जी। कहाँ से आए आप लोग? नोएडा से आए। आप दिल्ली से। क्या करते हैं आप दिल्ली में? मैं दिल्ली में सेल्स में हूँ। आप? मेरा मेडिटेशन सेंटर है। तो महाराज जी का सत्संग कितने महीने सुन रहे, क्या बदलाव है आपके जीवन में? ऑलमोस्ट 6 महीने हो गए। मैं ऑनलाइन देख रहा था तो काफ़ी प्रभावित हुआ। और क्योंकि मेरा मेडिटेशन सेंटर है, हज़ारों लोग आते हैं मेरे पास, तो मैं खुद गाइड करता हूँ। मुझे एक चीज़ गुरुजी की बात थी जो जिन्होंने प्रभावित किया मुझे। पहले मैं श्री कृष्ण रटता था, तो एक बार गुरुजी के प्रवचन में मैंने सुना कि आप ठाकुर जी से अगर कुछ मांगते हैं तो शायद समय लग सकता है, लेकिन ठाकुर के ठाकुर से आप मांगे। तो मैं शॉक्ड, मैंने ठाकुर के ठाकुर कौन है? तो जब गुरुजी ने बताया कि श्री राधा रानी जी, जब से मैंने राधे राधे रटना स्टार्ट किया, ऑलमोस्ट 6 महीने हो गए, बहुत ज़्यादा परिवर्तन है। मतलब सबसे पहले ये शांत हो गया मन, बहुत ही ज़्यादा शांत है। प्लस हज़ारों लोगों को अभी तक मैं गाइड कर चुका हूँ कि वो भी राधा राधा चैंट करें जी। और प्रेमानंद जी के बारे में बहुत बताया। मतलब काफ़ी लोग हैं जो हमारे क्लाइंट्स हैं जो मे भी शायद आए भी हैं और आएंगे भी। मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। पहली बार मैं दर्शन करूँगा गुरु जी के और बड़ा खुश हूँ। अगर देखा जाए कि आपकी दैनिक दिनचर्या में कुछ बदलाव आया हो? बहुत ज़्यादा, तो कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा। सबसे पहली चीज़ जो शांति होती है ना, पहले व्यथित रहता था बहुत ज़्यादा, अब क्या है कि अब ना बहुत ज़्यादा शांति आ गई है और सारी चीज़ों को पॉजिटिव तरीके से कर पा रहा हूँ। और जितने भी लोगों से मिलता हूँ सबको गाइड भी करता हूँ कि आप भी वो चीज़ फॉलो करें, आप भी कनेक्ट हो। और जितने भी लोगों को गाइड किया सब पॉजिटिवली मतलब इंक्लाइन है और मैं बड़ा खुश हूँ। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि जब से मैंने प्रेमानंद जी की बात सुनी ना राधे राधे वाली, मैं कभी नोटिस नहीं किया था, मैं कृष्ण कृष्ण कहता था हमेशा, लेकिन जब से राधे राधे रटना स्टार्ट किया है बहुत ज़्यादा चेंजेस। और मैं सभी लोगों से यही कहूँगा कि आप ना राधे राधे रटना स्टार्ट करें। ये मतलब मेरा बहुत ज़्यादा भाव है और जो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि जीवन में 100% बदलाव आते हैं। आज महाराज जी के दर्शन करने के कैसे आना हुआ? मैं एकदम कल रात में एकदम लेटा हुआ था, मैंने कहा प्रभु जी से मिलना है जी। अब मुझे सच बताऊं तो मुझे टाइमिंग का ही नहीं पता था। मुझे लगा था कि सुबह 7-8 बजे की टाइम होगी, लेकिन मैं रात में 8 बजे निकल गया नोएडा से और निकलते निकलते आराम से रुकता हुआ आया। और मैं जैसे ही वृंदावन में एंटर हुआ तो मैंने पहले एक पढ़े हमारे, तो उनसे मैंने पूछा कि मतलब कितने बजे ओपन होता है। तो 15 मिनट पहले ही मैं दूर रास्ते पे था, तो उन्होंने बताया कि जस्ट अभी स्टार्ट ही होने वाले, मतलब अभी सत्संग स्टार्ट होगा। मैं बड़ा प्रसन्न हुआ, मैंने कहा गुरुजी ने बुलाया ही है इसका मतलब, वरना तो मैं हमेशा सुबह ही आता हूँ 7-8 बजे करीब, लेकिन आज मैं जल्दी आया। मुझे नहीं पता मैं क्यों आया, लेकिन राधे रानी की कृपा है, जो राधे रानी ने बुलाया तो आए हैं। अब प्रभु जी से मिलेंगे, मैं बड़ा खुश हूँ सच में। मतलब मैं अभी तक ऑनलाइन देखा था प्रभु जी को, अब लाइव देखना चाहता हूँ। राधे राधे। राधे राधे।
राधे राधे। राधे राधे भैया। कहाँ से आप? जी हम ग्वालियर से, एमपी से, मुरार से। क्या करते हैं आप एमपी में? सर मैं व्यापार है, बिजनेस है मेरा, सैनिटरी एंड पेंट्स का। तो महाराज जी का सत्संग कितने महीनों से सुन रहे हैं? सर मैं समथिंग दिसंबर से सुन रहा हूँ, नवंबर दिसंबर से। तो कुछ बदलाव आया जीवन में? सर पूरी ज़िंदगी बदल दी इन्होंने। ऐसा क्या बदलाव आया आपके जीवन में? सर मैं लगभग दिसंबर से उनके सत्संग सुन रहा हूँ, तो उनकी एक एक बातों पर फॉलो कर रहा हूँ और एक एक बात, छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान दे रहा हूँ। और मैं अपने फेसबुक पे, अपने व्हाट्सएप पे, स्टेटस पे कंटिन्यू 4-5 महीने से उनके सारे वीडियो अपलोड करता हूँ। अपने सारे फ्रेंड्सों को, जितने फ्रेंड है, फैमिली मेम्बर्स, सबको सेंड करता हूँ। और उनके जीवन से, मेरे अंदर जीवन में उनके आने से उनकी परिवर्तन काफ़ी चेंज आया है आपके जीवन में? मेरे जीवन में। और मैंने अपने 4-5 फ्रेंड दोस्त हैं मेरे परिवार फैमिली में, मैंने उनको भी काफ़ी चेंजिंग लाया है। तो ऐसा आपने महाराज श्री में क्या देखा जिसके कारण आप महाराज श्री का सत्संग सुनना इतना लगाव? मैंने सन फरवरी या मार्च में उनकी आंखों में आंसू गिरते हुए देखे थे। वो भगवान की भावना में लिप्त थे। और जैसे ही जिस दिन से मैंने उनके आंसू देखे हैं, दोनों आंखों में आंसू देखे हैं, उस दिन से बस, उस दिन का दिन है, उस दिन से मैंने सब कुछ त्याग दिया। उस दिन की वजह से गुस्सा नहीं आता, मैंने बहुत कम। सब कुछ त्याग दिया। पहले क्रोध आता था, अब क्रोध भी कम हो गया। काफ़ी कुछ बदलाव किया है। कुछ बातें ऐसी है मैं नहीं बता सकता। मतलब काफ़ी कुछ चेंजिंग आ गई है। परिवार में भी चेंजिंग आ गई है, मेरे अंदर चेंजिंग आई है। और मैंने अपने दोस्तों को भी बदला है, अपने जो मेरे ग्राहक हैं उनको भी बदला है, दोस्तों को। मैं कुछ और शब्द ऐसे हैं मैं कुछ बोल नहीं सकता उनके बारे में, जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। तो कब कब आते हैं आप वृंदावन? मैं 1 मंथ पहले आ चुका हूँ। और मैं अपने, फिर ये सारे मेरे फैमिली मेम्बर हैं, ये मेरे मित्र हैं, ये सब मेरे फैमिली मेम्बर हैं, मैं कुछ साथ में लेके आया हूँ। और मैं कोशिश करता हूँ, ये सारे मेरे परिवार वाले मेरे मित्र हैं, इनमें भी कुछ कमियाँ हैं, मैं इनकी कमियों को भी दूर करना चाहता हूँ। राधे राधे। जय श्री हरिवंश। राधे राधे। कहाँ से आए आप? जी मैं कासगंज से आया हूँ। आप? मैं वेस्ट बंगाल से आया हूँ। तो महाराज जी का सत्संग कितने महीने सुन रहे हैं? अभी 1 महीना पूरा नहीं हुआ है। तो 1 महीने में आपके जीवन में ऐसा क्या बदलाव आया? बहुत कुछ बदलाव आया भैया, प्रभु की कृपा से। मेरे जो व्यसन थे, मैंने जो 1 महीने पहले जो था वो तो बिल्कुल त्याग दिया। और जो मैं तंबाकू का व्यसन करता था वो मैंने तय कर लिया था कि जब मैं महाराज जी के दर्शन करने आऊँगा उस दिन त्याग दूंगा। तो आज बिल्कुल मैंने सुबह से तंबाकू नहीं खाई। और ये बस महाराज जी से दुआ है कि बस मुझे शक्ति दें, ये तंबाकू मेरी सारे व्यसन चले। और जितने व्यसन करते थे सब? हाँ, सारे त्याग दिए सारे। तो क्या क्या मोटिवेशन, क्या क्या प्रेरणा मिलता है आप महाराज जी के सत्संग से? महाराज जी के सत्संग से पहले मैं कुछ मतलब अपने आप को कुछ नहीं मानता था। अब एक अंदर से शक्ति आ रही है, महाराज जी के प्रवचन सुन के अपने आप को बहुत बेहतर महसूस करता। अच्छा जी। आप कब से सुन रहे हैं? मैं 7-8 महीने से। अच्छा, तो कुछ चेंजेस आया हो लाइफ में महाराज जी के सत्संग से? बहुत ज़्यादा। जैसे मेरा जो 14 साल में मेरा मंत्र दीक्षा हुआ था, तब मेरा उम्र 14 साल था। तो मेरे गुरु महाराज कुछ साल बाद पधार गए। तो मुझे ये बात था, इतना छोटा में मेरा मंत्र दीक्षा हुआ, कुछ प्रश्नों का उत्तर किससे मांगू? गुरुदेव रहते तो उनसे पूछ सकते। तो कुछ भी प्रश्न आते हैं तो जब उनके सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि उनके रूप में मेरे गुरु महाराज मेरे को उत्तर दे रहे हैं। तो फिर कैसे महाराज श्री से कैसे जुड़े आप? जैसे मैंने इससे पहले वृंदावन धाम आया था, तब मेरा इतने सामने से दर्शन करने का सौभाग्य नहीं हुआ था। मैं अल्प समय के लिए आया था। तो जैसे सोशल मीडिया के चलते, यूट्यूब के चलते मैं उनका सत्संग सुनता हूँ और दिन प्रतिदिन उनका आकर्षण, उनका लगाव ऐसे हो गया कि लगता है दिन का शुरू अगर उनका सत्संग से हो तो सारा दिन तो कुछ ना कुछ मेरा अच्छा मार्गदर्शन बन ही जाएंगे। बस। तो अगर देखा जाए कि आपकी दैनिक दिनचर्या में कुछ फर्क आया हो? बहुत ज़्यादा। पहले तो जीवन का कुछ उद्देश्य नहीं था। अभी लगता है कि हम लोग इतना समय व्यर्थ
बिता दिए। जीवन का उद्देश्य क्या है? लाडली लाल का कृपा, भौतिक सुख को त्याग के जो मूलधन है उसको अर्जन कर। क्या करते हैं आप वैसे? मैं फैशन डिज़ाइनर हूँ। अच्छा, तो फिर आज महाराज श्री के दर्शन करने के लिए कैसे आना हुआ? मैं यहाँ वृंदावन धाम में आया था, तो मैं परिक्रमा मार्ग के उधर उनके लिए अपेक्षा कर रहा था, तो सुना शायद उनके स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है, तो फिर मैं यहाँ अपेक्षा कर रहा हूँ, कृपा हो तो दर्शन हो जाएंगे। अच्छा, जैसे कि फर्स्ट टाइम जब आपने महाराज श्री का सत्संग सुना, तो ऐसा महाराज श्री में क्या देखा जिसके कारण आप महाराज श्री से एकदम जुड़े? लगा कि किशोरी जी है साक्षात। राधे राधे। महाराज जी का दर्शन करने फिर आज कैसे आना हुआ? कब से सत्संग सुन रहे हैं आप? क्या जीवन में परिवर्तन आया? मैं 6-7 महीनों से महाराज जी का यूट्यूब के माध्यम से सुन रहा हूँ, रील्स भी देखता हूँ, और मेरे में बहुत अंदर से पॉजिटिविटी आई है कि मैं कुछ ऐसे काम करता था जो मेरे को नहीं करना चाहिए था। सबसे पहले वो आई, और दूसरी मेरे साथ ये कंडीशन हुई कि मैं किसी की सेवा नहीं करता था। तो मेरे घर के सामने हैंडीकैप्ड स्कूल है, अनाथालय हैं, वहाँ पर मैं सेवा देने लगा। और मैं पूजा भी नहीं करता था, ज़्यादा विश्वास नहीं करता था आस्था पे, पर सावन आ गया तो मैं डेली शंकर जी की भी पूजा करता हूँ और सेवा भी करता हूँ और राम नाम जपता हूँ, राधा राम जपता हूँ। अच्छा, आपके जीवन में कुछ मोटिवेशन मिला महाराज जी के सत्संग से? बिल्कुल बिल्कुल, 2 बार आने की सोचा भी था, 2 बार आते आते रुक गया। और मतलब ऐसी मजबूरी आ गई कि नहीं आ पाया, और कल सपने में देखा, उसके बाद आज आना हुआ है। बिल्कुल यही रहा है, और पहले से भी थोड़ा पूजा उसमें मिल था, तो इनके जुड़ने के बाद और ज़्यादा हो गया है जी। बस। तो आपने महाराज श्री में ऐसा क्या देखा जिसके कारण आप महाराज श्री से जुड़े? सबसे बड़ी है कि उनकी पॉजिटिविटी, उनके बोलने के तरीके, स्किल्स जो हमें सिखाती है कि हमें कभी भी गलत आचरण नहीं करनी चाहिए, हमें दूसरे की सेवा करनी चाहिए, हमें किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए। अगर कोई मुझे 2 बात बोल रहे तो उसे सहने भी आने चाहिए। बस ऐसे बहुत सी बातें हैं जो मैं क्लियर बता नहीं सकता। मैं तो लाइफ चेंज हुई है। तो महाराज जी क्या बातें आपको सबसे प्रिय लगती है? बहुत सी बातें लगती हैं उनकी, मतलब जो सुना है उसी के बारे में, सब कुछ उसी पे ही चलने की वो है अपने मन की। तो आपकी डेली लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस आया हो? हाँ, बहुत चेंजेस है, मतलब थे और साथ और आएंगे आगे, ये है जी। तो अभी कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? मेरे को बहुत खुशी लग रहा है कि कब उनके दर्शन मिल जाएं। बस। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे जी। कहाँ से आए? हाँ, दिल्ली। आप दोनों? आप? जी, दिल्ली से। तो महाराज जी का सत्संग कब से सुन रहे हैं? हाँ, 5 से 6 महीने हो गए हम लोगों को सुनते हुए। आपको? जी, 5 से 6 महीने। तो क्या बदलाव आया आपके जीवन में 5 से 6 महीने में? हाँ, 5 से 6 महीने में ये कह लीजिए कि जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा उनको देखना शुरू किया, चीज़ें समझना शुरू किया, तो जो एक बेसिक चीज़ मैंने उनसे सीखी वो ये कि हम लोग जॉब कर रहे हैं, पैसा तो कमा ही रहे हैं, दिन पे दिन वो पैसा बढ़ रहा है, बट अल्टीमेटली जो हमारे साथ जाएगा वो अकाउंट अभी तक खाली है। छुट्टियों में हम लोग घूमने निकल जाते हैं, ये वो, तो अब मैंने ये डिसाइड किया है, या मतलब जो भी वर्किंग प्रोफेशनल हैं हम लोग उनसे यही कहना चाहते हैं कि लाइक अगर आपको वीकेंड वास्तविकता में यूटिलाइज़ करना है तो आप जो दूसरी कमाई आपके साथ जानी है उस पर आप वो समय दीजिए, अदरवाइज़ तो सब यहीं रह जाएगा। तो कैसे फिर महाराज से जुड़े आप? जी, हम लोग ऑनलाइन यूट्यूब पे देखे थे इनका जो इंटरव्यू है, जो भी देखे थे उसमें, और सत्संग जो कथा होती है ऑनलाइन ही सुने थे हम लोग, तो वहीं से फिर भक्ति स्टार्ट। तो महाराज जी के सत्संग से आपके जीवन में क्या क्या मोटिवेशन मिलता है? मोटिवेशन, धार्मिक मोटिवेशन, जो पहले हम लोग वीकेंड है पार्टी करने घूम जाते, कहीं घूमने चले जाते थे, आज यहाँ हैं भगवान की नगरी में, तो ये सब चेंजेस हैं। तो महाराज श्री में आपने ऐसा क्या देखा जिसके कारण आप महाराज श्री से जुड़े? सबसे जो बड़ा मुझे मोटिवेशनल फैक्टर लगा वो ये कि अगर आप विपरीत परिस्थितियों में भी हो के भगवान से इतना जुड़े रह सकते हैं, तो हम लोग सारे सुख साधन होने के बाद भी हम लोग तो जुड़े ही रह सकते हैं। नहीं तो जनरली क्या होता है, अरे देखो मुझे परेशानी हो गई, मैं भगवान से कैसे जुड़ सकता हूँ।
इतनी परेशानी होने के बाद भी अगर एक व्यक्ति इतना करीब निकट है ईश्वर के, तो हम आप तो बिल्कुल उसके छाँव में रह के कुछ ना कुछ तो आगे ज़िंदगी में सकारात्मक परिवर्तन कर सकते हैं। तो अभी कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब हम लोग तो मतलब इसी टारगेट से आए, यहीं जस्ट बगल में, इसीलिए होटल मिल गया कि पहले बस दर्शन भर हो जाए हम लोग का, समझ लीजिए। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे कहाँ से आए आप लोग? उज्जैन से। आप? पंजाब से। तो महाराज जी का दर्शन करने आए हैं? हाँ जी, महाराज जी का दर्शन करना है। कितने बजे से लाइन पे खड़े थे आप? 9 बजे से खड़े थे। 9 बजे से। आप? मैं भी 8:30-9 बजे से खड़ा हूँ। तो महाराज जी का दर्शन क्यों करना चाहते हैं? ऐसा क्या परिवर्तन हुआ आपके जीवन में महाराज जी के सत्संग से? उनकी मुस्कुराहट देखकर एकदम लाडली जी की याद आ जाती है, और जैसे सुनते हैं तो मोटिवेट होते हैं, रोना आ जाता है अंदर, मन से रोना होता है ना, ऐसे होने लग जाता है महाराज जी के सुन के। और महाराज जी जो भी बोलते हैं सच्चाई बोलते हैं, वो बस उनसे प्रेम है। आप कब से सत्संग सुन रहे हैं? 3-4 महीने हो गए मेरे। तो 3-4 महीने में महाराज जी से कुछ मोटिवेशन मिला हुआ आपके जीवन में? कोई भी टाइम हो, नाम जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और कुछ अच्छा सीखने आए हैं, महाराज जी के दर्शन करने आए हैं। बहुत दिल था मेरा, पिछले 10 साल से सोच रहा था वृंदावन जाना है, लेकिन मौका महाराज जी की वजह से मिला आगे। तो जब महाराज जी को देखते हैं तो मन में क्या भाव आता है? बस एक ऐसे लगता है कि जैसे भगवान का रूप हो, भगवान खुद आए हैं। कोई भी हो, कोई भी बात हो, बड़ी दलेरी से, बड़ी खुल के बोलते हैं, खुल के समझाते हैं सबको, बहुत अच्छा लगता है। तो जैसे कि महाराज जी में ऐसा आपने क्या देखा जिसके कारण आप महाराज जी का सत्संग सुनना स्टार्ट किया? एक नूर है उनके मुख पे, एक मतलब जो सच्चाई है ना, ये नहीं है जैसे उन्होंने ये नहीं बोला अभी भाई आप सिख हो तो हमारे इधर आ जाओ, या कुछ है। जो धर्म का है वो अपने धर्म में रहे, नाम जपे, सबसे ज़्यादा जरूरी यही है। तो आज फिर कैसे आना हुआ यहाँ पर? बस ऐसे ही प्रोग्राम बन गया, महाराज जी के दर्शन करने हैं। राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से आए आप? जी मैं खुर्जा शहर से आया हूँ। क्या करते हैं आप? जी मेरा एक आइसक्रीम का छोटा सा बिजनेस है, मैं वो करता हूँ। तो महाराज जी का सत्संग कितने महीनों से, कितने सालों से सुन रहे हैं आप? मैं पिछले 6 महीनों से महाराज जी का सत्संग सुन रहा हूँ। जो उन्होंने हमारे दिल पे छाप छोड़ी है, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। ऐसा क्या बदलाव है आपके जीवन में? जीवन में क्या है कि मैं फालतू की चीज़ों में, जो अपनी उम्र के अनुसार जो फालतू की चीज़ें हमारे साथ में लग जाती हैं, वो सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। सिर्फ राधा नाम, श्री कृष्ण जी की सिर्फ भक्ति में मन लगा रहता है। उसके अलावा कुछ देखने का, सुनने का मन ही नहीं करता। जी। तो कैसे फिर महाराज जी से जुड़े आप? मैं YouTube के माध्यम से और रील्स के माध्यम से महाराज जी से जुड़ा हूँ। आपके जीवन में कुछ परिवर्तन? हम तो फर्स्ट टाइम महाराज जी से मिलने आए हैं। आपके यूट्यूब पर तो सुनते होंगे आप? हाँ जी, यूट्यूब पर सुनते हैं। कब से सुन रहे हैं? 5-6 महीने हो गए महाराज जी। 5-6 महीने में कुछ तो बदलाव आया होगा जी आपके जीवन में? हाँ, बस सुनते रहते हैं, बदलाव। तो महाराज श्री में आपने ऐसा क्या देखा जिसके कारण आप महाराज श्री से जुड़े? महाराज जी में जो उनको बोलना है, स्पष्ट बोलना है। जो उनको ऐसा लगता है कि मानो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी ही उनके स्वरूप में आके बोल रही हैं, और ऐसा प्रतीत होता है कि बस अब इनके दर्शन कर लिए तो उनके दर्शन की, ये तो नहीं कहूँगा मैं उनके दर्शन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि पहले इनके दर्शन, पहले गुरु, फिर पहले गुरु है, बाद में और भगवान। तो महाराज जी की क्या बात है आपको सबसे प्रिय लगती? महाराज जी की सबसे एक ही बात और लास्ट बात, एक ही बात ही कहूँगा, उनके लिए सब बराबर है। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। इसमें सारी चीज़ें आ गई, सब बराबर उनके लिए, छोटा बड़ा अमीर गरीब सब उनके लिए बराबर है। यही बात है बस, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो फिर आज कैसे आना हुआ महाराज जी के दर्शन करने के लिए? मन पिछले 1 महीने से ललायत था उनसे मिलने के लिए, लेकिन आज अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाए, और आज ही हमने रात को 12 बजे ही हमने गाड़ी की, जिससे बोला वो सब चलने को, मेरे साथ के जितने भी बैठे हैं सब चलने को तैयार हो गए, और सीधे महाराज जी के दर्शन के लिए हम आए। आज मन बहुत व्यथित हो गया कि हाँ चलना है। अभी कैसा लग रहा है?
अभी बहुत अच्छा लग रहा है और मतलब बेसब्री से इंतजार हो रहा है कि कैसे भी महाराज जी से एक बार एक झलक में हमें मिल जाए देखने की। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से आए आप लोग? गाजियाबाद से। गाजियाबाद से। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ टेक महिंद्रा में और पढ़ाई भी कर रहा हूँ। आप? बनारस से हैं, मेडिकल स्टोर चलाते हैं। तो महाराज जी का सत्संग कितने महीने सुन रहे? 3-4 महीना हुआ मुझे। आपको? मुझे 1 साल से ऊपर हो गया। तो कुछ चेंजेस आया लाइफ में? बिल्कुल, बड़ा मोटिवेटिंग लगता है। और जैसे हम जॉब सेक्टर में भी काम करते हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं, हर जगह पे जो भी वो बात बोलते हैं वो सब इम्प्लीमेंट होती है और वो उसका फ़र्क भी दिखाई देता है। मन बड़ा शांत रहता है, सबसे बड़ी तो बात ये है। तो ऐसा महाराज श्री में क्या देखा जिसके कारण आपने महाराज जी का सत्संग सुनना स्टार्ट किया? बड़े शांत हैं, बहुत शांति से बात करते हैं और तसल्ली से, और उनकी बात ऐसे होती है कि मतलब सीधे जाके दिल पे वार करती है, एकदम दिल में घुसती है उनकी बात, ऐसी उनकी वाणी है। तो आपके जीवन में कुछ परिवर्तन? मेरे जीवन में परिवर्तन ये आया है कि मैं अब सच ही बोल पाता हूँ और कुछ बोल नहीं पाता। और उनकी जब याद आती है या उनसे रील देखते हैं या वीडियोस देखते हैं या घर में जाते हैं तो बहुत अच्छा फील होता है। बहुत लगता है कि जीवन में कुछ है, अब बहुत पूरा खाली जीवन बिल्कुल भर रहा है धीरे धीरे। बहुत खुशी होती है और माँ बाप से स्नेह इतना बढ़ गया, अपने परिवार से इतना स्नेह बढ़ गया, प्रेम, मोह नहीं कहेंगे, प्रेम, स्नेह बढ़ गया, उनके प्रति सम्मान। बहुत सारी गलतियाँ जीवन में की थी हमने, यहाँ आने से पहले उनको पूजा और उन्हें अपनी पिछली जीवन में की हुई गलतियों की क्षमा भी मांगी हमने। और ये सब ताकत महाराज जी की वजह से आया और कोई दे नहीं सकता हमें के अलावा। तो महाराज श्री को आप किस रूप में देखते हैं? महाराज श्री, अगर कोई कहते हैं कि भगवान को नहीं देखा तो ये भगवान है। और ये राधा राधा नाम का जो कहते हैं बहुत सुकून मिलता है भैया, बहुत सुकून। जैसे कि आपने कहा कि हम घर परिवार में बहुत स्नेह रखते, लेकिन मोह नहीं है, लेकिन हम प्रेम करते। तो ये जो अंतर आए है, ये विवेक कैसे आया आपके जीवन में? अब पहले से तो थोड़ा बहुत ऐसा था, लेकिन इनके आने के बाद से जैसे लगता है कि मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया है। पहले बिल्कुल कोरे कागज पे थोड़ा बहुत कुछ लिखा हुआ था, लेकिन इनकी बातें सुनने के बाद, इनको सब कुछ फॉलो करने के बाद मतलब जैसे लगा कि कोई एक मुहर लग गई कि अब तुम कुछ कर सकते हो अपने जीवन में। ऐसा है, ये बाबा जी की वजह से बहुत जीवन बदलाव हुआ है। तो आज फिर कैसे आना हुआ महाराज के दर्शन करने? आज एक तो अभी हम 2 दिन से तो सोए भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसी में ही लगे। आज भी जल्दी निकले थे तो ये था कि भाई 2 बजे पहुंचना है, लाइन में लगना है, महाराज जी के दर्शन पाएंगे। दर्शन ही मिल जाए वही बहुत है उनके, तो उतने में ही कृतार्थ हो जाते हैं हम तो। उनके दर्शन केवल वही, सत्संग तो हम डेली उस पे फ़ोन पे, यूट्यूब पे तमाम तरीके के चैनल सब फॉलो कर रखे हैं, तो वो सब वहाँ सुनने को मिल जाता है। उनके साक्षात दर्शन जो है अभी तक मैं नहीं कर पाया था, उसके लिए आज मैं यहाँ पे आया हूँ।